नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता तिवारी। आई एम कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट आमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज हम थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। थायराइड क्या है? थायराइड एक हार्मोनल ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है हमारे गले में जो कि थायराइड हार्मोन बनाती है। ये थायराइड हार्मोन बहुत सारे फंक्शंस करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो थायराइड डिसऑर्डर मेनली दो तरीके होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्रंथि आपकी कम काम कर रही है, यानी कम मात्रा में थायराइड हार्मोन बन रहा है। और हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है और ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बन रहा है। तो ये सेशन में हम हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपो फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारा थायराइड ग्रंथि किसी वजह से कम काम करने लग जाए, कम हार्मोन बनाने लग जाए, तो वो जो कंडीशन है उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या सिम्टम्स आते हैं? तो सबसे जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमारे पेशेंट्स बोलते हैं वो है फटीगेबिलिटी या थकान होना, कोई भी चीज़ में एनर्जी नहीं लगना, ज़्यादा नींद आना, फोकस नहीं कर पाते हैं या मेमोरी वीक हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है थायराइड डिसऑर्डर्स का। इसके अलावा वेट गेन होना, बॉडी में स्वेलिंग आना, लेडीज़ में इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम होना, या कुछ पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। स्किन ड्राई होना, हेयर फॉल होना, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है थायराइड डिसऑर्डर का। तो थायराइड डिसऑर्डर अगर है या अगर आपको लग रहा है कि अब सिम्टम्स हैं, तो कैसे हम डिटेक्ट करते हैं उसको? उसका डिटेक्शन बहुत ही सिंपल है। एक थायराइड फंक्शन टेस्ट करके एक ब्लड टेस्ट है जिससे बहुत ही आसानी से पता लग जाता है कि पेशेंट को थायराइड डिसऑर्डर है। ट्रीटमेंट बहुत इजी है। जिस तरह का थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में बन रहा है उसी तरीके का थायराइड हार्मोन, सिंथेटिक थायराइड हार्मोन टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है, जो हम आपके वेट के हिसाब से, आपकी डिजीज़ के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके आपको देते हैं। एक बार अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो रेगुलर फॉलोअप करना, रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डोज़ है ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। तो जो 2 या 3 महीने में आप चेक करके आपके जो भी डॉक्टर हैं उनके पास ज़रूर चेकअप कराइए। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर होने पे हमें क्या डाइटरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, खाने पीने में क्या परहेज़ करना चाहिए। जैसे बहुत सारे मिथ्स हैं कि गोभी नहीं खाना चाहिए, ब्रोकोली नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड हार्मोन हम जो आपको बाहर से दे रहे हैं उसमें खाने या पीने का कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो थायराइड हार्मोन आपका बॉडी में बन रहा है वो ऑलरेडी कम हो गया है, तो उसमें आपके खाने या पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल बैलेंस्ड खाना, जैसे एक नॉर्मल लोगों को खाना चाहिए, उस तरह से खा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या थायराइड जेनेटिक है? क्या अगर किसी लेडी को या किसी जेंट्स को थायराइड निकलता है तो क्या उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। 50% केसेस में ये ट्रांसफ़र हो भी सकता है। थायराइड होने का एक बहुत कॉमन रीज़न होता है ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़, यानी एक एंटीबॉडी होती है जो आपके थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। तो ये एंटीबॉडी अगर आपके बॉडी में पॉजिटिव है तो 50% चांसेस है कि ये आपके ऑफस्प्रिंग्स में या आपके बच्चों में जा सकती है। तो अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो आपको अपने बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। बट स्क्रीनिंग टेस्ट आप 15 साल या 18 साल तक वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही 5 साल में, 6 साल में करना है। 15 या 18 साल में आप एक बार स्क्रीनिंग ज़रूर कीजिए। एक और क्वेश्चन है कि थायराइड आजकल बहुत सारे लोगों को हो रहा है, जो प्रेवलेंस है थायराइड डिसऑर्डर का वो बहुत बढ़ गया है। इसके 2 कारण हैं। एक तो टेस्टिंग आजकल कर रहे हैं। पहले बहुत बार लोगों को अवेयरनेस नहीं रहता था, टेस्टिंग नहीं होता था, सिम्टम्स रहते थे लेकिन हेयर फॉल हो रहा है, स्किन डिजीज़ हो रहा है, इरेगुलर साइकिल्स हो रहा है, लेकिन टेस्ट ही नहीं हो पाता था। और सेकंड चीज़ है कि वेट गेन जो हो रहा है उसमें बहुत बार जब बहुत ओबीस लोग हैं तो उनमें एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए TSH बढ़ जाता है कभी कभी। तो दैट इज़ नॉट अ एक्चुअल थायराइड डिसऑर्डर। इसीलिए जस्ट TSH देख के कहीं से भी खुद से मेडिसिन खरीद लेना ये ठीक नहीं है। आपको थायराइड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं आपको थायराइड डिसऑर्डर है और आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तभी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए।